और एक बार फिर रुख करते हैं बिहार में चुनावी घमासान का। आज से पहले चरण का नामांकन शुरू होने के साथ ही पटना में हलचल तेजी से बढ़ रही है। एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। एक तरफ जहां एनडीए में चिराग और जीतन राम मांझी अपनी मांगों पर अड़े हैं, वहीं बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर लगने की खबर है। सूत्रों के माने तो 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है। खबर है कि 44 सीटों पर संभावित आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है। आज बैठक में फाइनल मोहर लगने के बाद जल्द ऐलान हो सकता है। वहीं इस चुनावी खींचतान के बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पैसे बांटने के चक्कर में फंसते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उन पर केस दर्ज कर लिया है। और बड़ी खबर आ रही है, एनडीए में सीट बंटवारे से जुड़ी हुई करीब 1 घंटे तक चली है चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात। बैठक के बाद बोले एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान, जल्द होगी सीटों की घोषणा। अंतिम दौर में है बातचीत, सकारात्मक रही है मुलाकात। साथ साथ चिराग पासवान का अहम बयान, जहां मेरे पीएम है वहां मुझे सम्मान की चिंता नहीं है। तो एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री वाला जो राग है वो चिराग पासवान के मुंह से सुनाई पड़ने लगा है। और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब चिराग के रुख में नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान के बारे में यही जानकारी मिल रही थी कि वे 36 से 40 सीट पर अड़े हुए हैं और उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही थी। लेकिन नित्यानंद राय लगातार दूसरे दिन उनसे मुलाकात करने के बाद आज मीडिया के सामने आए। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है। और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतज़ार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। और इस बड़ी खबर पर पवन गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, बॉडी लैंग्वेज और आज जो रुख में नरमी नजर आ रही है, क्या लगता है बात बन गई है? देखिए चंदन, जाहिर तौर से 2 जिनके बयान है चिराग पासवान के, एक कल का बयान और एक आज का बयान, दोनों बयानों में देखेंगे तो आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। कल जब चिराग पासवान अपने घर से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूं तब तक मेरे पास जिम्मेदारी है अपने मंत्रालय की, मैं वही जा रहा हूं। यानी कि उन्होंने एक संकेत दिया था, कहीं ना कहीं वो नाराज हैं और जब तक मंत्री हैं तब तक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो एक संकेत कल उन्होंने दिया था। और आज उनका बयान जब सुना तो उन्होंने कहा जिस घोषणा का आप इंतजार कर रहे हैं वो बहुत जल्दी हो जाएगी, बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। उसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, अपने आत्मसम्मान की बात पर उन्होंने कहा कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लाइन पिछले कुछ दिनों से काफी मिसिंग थी पवन, दोनों बयानों ये लाइन पिछले कुछ दिनों से काफी मिसिंग थी, क्योंकि पहले चिराग पासवान हमेशा मेरे प्रधानमंत्री से ही बातचीत की शुरुआत करते थे, पिछले काफी दिनों से मिसिंग थी। तो अब मेरे प्रधानमंत्री का जिक्र उन्होंने कर दिया है कि सम्मान की चिंता नहीं है। सीटों को लेकर के कोई संकेत मिल रहा है क्या कि कितनी सीटों पर बात बन सकती है? देखिए अभी तक जिस तरह से बातचीत जो है वो अंतिम दौर में है। हालांकि जिस तरह से पहले चिराग पासवान जो अपने 40 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे, वहां से चिराग पासवान भी जो है वो नीचे आए हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान और बीजेपी के अंदर अब सीट के नंबर को लेकर बहुत ज्यादा फर्क रहा नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर यही है, लेकिन कुछ सीटें जो ऐसी हैं जो चिराग पासवान अपने लिए मांग रहे हैं, अपनी मतलब पार्टी के लिए मांग रहे हैं, ऐसे में उन पर बीजेपी या जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं, उनसे उनको बीजेपी या जेडीयू को वो अपनी सिटिंग विधायक छुड़वाने पड़ेंगे। तो ऐसे में उन सब सीटों पर लेकर कुछ सीटों पर रहकर चर्चा फंसी रह गई है, जो कि बहुत जल्दी ही संभवतः आज शाम तक या कल तक वो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। हमारे साथ बने रहिए।
चिराग पासवान और नित्यानंद राय की बातचीत पर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। जिताऊ सीटों पर चिराग पासवान का दावा है। सूत्रों के हवाले से यह दावा है, संख्या से ज्यादा जिताऊ सीटें चाहते हैं चिराग। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अपने सर्वे के हिसाब से चिराग पासवान सीटें चाहते हैं। आज भी 1 घंटे की बातचीत में यह मुद्दा उठा है और सूत्रों के मुताबिक चिराग अपने उम्मीदवार ऐसी सीटों पर उतारना चाहते हैं जहां पर जीतने की संभावना बेहतर हो। चिराग चाहते हैं कि उनको वो सीटें दी जाएं जहां पर उनके उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चिराग ने बाकायदा इसके लिए सर्वे कराया हुआ है और यही वजह है कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच अभी भी बात फाइनल नहीं हो पाई है। बीते 24 घंटे में चिराग और बीजेपी दिग्गजों के बीच 4 राउंड की मुलाकात हो चुकी है। नित्यानंद राय और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लगातार चिराग पासवान से चर्चा कर रहे हैं। कल 3 मुलाकात हुई थी। नित्यानंद राय चिराग और उनकी मां से मिले थे। उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान भी चिराग से मिलने पहुंचे थे और आज भी लगभग 1 घंटे तक बातचीत चली है। चिराग पासवान ने पीएम मोदी के होते हुए सम्मान मिलने की बात कही है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि जल्द ही 13 अक्टूबर तक एनडीए की पहली लिस्ट आ सकती है।